हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक मेडिकल स्टोर का अगर अकाउंटिंग टैली में करना है तो कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या स्टेप है। मैं एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से आप अकाउंटिंग का जॉब कर सकते हैं, टैली पे उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि सर हम टैली तो जानते हैं लेकिन मेडिकल पे कैसे काम करेंगे, फर्नीचर वाली दुकान पे कैसे काम करेंगे, पेट्रोल पंप पे कैसे काम करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अब हर एक बिजनेस का अलग अलग वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आने वाला हूं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, रेगुलर इस वीडियो को देखते रहेंगे, तो मैं नया एक टॉपिक हमेशा लेके आता रहूँगा और आपकी स्किल को और आगे बढ़ाता रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा हम लोग देर ना करके, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर कंप्लीट प्रोसेस सीख लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि कितना से हम व्यापार को स्टार्ट किए, कौन कौन सा सामान हम खरीदे, कौन सा बेचे, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा किया, यह सारा A to Z, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, व्यापार में प्रॉफिट हुआ कि व्यापार में लॉस हुआ, A to Z कंप्लीट प्रोसेस में आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मेरा प्रोजेक्ट नंबर 1 है, हमने लिखा है शिवम मेडिकल स्टोर। तो शिवम मेडिकल स्टोर जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, या मेरा ही खुद का व्यापार है, उसके लिए मैं अकाउंटिंग करना है। तो सबसे पहले तो उसके नाम से हमें कंपनी बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं एकदम जीरो लेवल से बताने वाला हूँ, इसीलिए एकदम जीरो लेवल से ही बताऊँगा। तो शिवम मेडिकल स्टोर के नाम से हमको एक कंपनी बनाना पड़ेगा। तो चलिए शिवम मेडिकल स्टोर के नाम से हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो टैली को हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारा ये टैली ओपन है। तो टैली पे कंपनी बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, सीधा सा है, आपको कंपनी पे आना है और क्रिएट पे आना है। क्रिएट पे आने के बाद से यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस पूछा जाएगा। अब आपसे पूछेगा कंपनी डाटा पाथ, कहाँ पे डाटा को स्टोर करके रखना है। तो करेंट टाइम में आपको मैं समझा रहा हूँ, तो जिस ड्राइव में उसी ड्राइव में रहने देते हैं, हम लोकेशन चेंज नहीं करेंगे। बस किसके नाम से बनाना है, तो हमें बनाना है यहाँ पे शिवम के नाम से, शिवम मेडिकल स्टोर। तो हम लोग इसको कॉपी करके और आ जाते हैं हम लोग टैली में, और इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ, इंटर दबाता हूँ, अपने हम मेन सेंटर पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ शिवम मेडिकल स्टोर। अब यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे, एड्रेस पूछा जा रहा है, तो ये कहीं के नहीं है, पडरौना के ही है, तो हमने लिख दिया पडरौना। और मैंने पडरौना टाइप करने के बाद से इंटर बटन दबाया, और भी डिटेल देना है तो दे सकते हैं, पडरौना ही लिख दिया। अब स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ के हैं, तो ये हमारे यूपी के ही हैं। तो देखिए यहाँ पे यूपी दिया है स्टेट, तो हम लोग यहाँ पे यूपी ले लेंगे। तो सिंपल है, मैंने ले लिया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश लेने के बाद से हम लोग यहाँ पे डिटेल जो भरना है भर देंगे। चलिए हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इंटर बटन दबा के इसको सेव कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको सेव कर लिया, और भी डिटेल भरना है भर लीजिएगा आप लोग। जस्ट उसके बाद से देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, यह से पहले से इस पर क्लिक करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। और यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं, सही है। रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है रेगुलर, रेगुलर ही है, रेगुलर आने देंगे। और यहाँ पे GST नंबर भर देंगे। तो देखिए GST नंबर यहाँ पे दिया है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और कॉपी करके ला के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब कह रहा है जो GST R1 भरते हैं वो कैसे भरते हैं, या मंथली, जी सर मंथली ही भरते हैं। और यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ ए करके सेव कर लेना है।
अब देखिए फिर से कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेना है। देखिए कंप्लीट क्या हो गया, ये कंप्लीट हमारा यहाँ पे कंपनी बन गया। अब मैं आता हूँ और उसके बाद से और अगला प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगला प्रोसेस क्या है, तो मेरा जो व्यापार स्टार्ट हुआ है शुरू में, कैपिटल जो हमने लगाया है, व्यापार में जो इन्वेस्टमेंट किया हमने वह 3 लाख रुपया लगाया है। कितना? 3 लाख रुपया लगाया है। तो मैं इसके लिए एक लेजर बनाता हूँ और ओपनिंग में मैं डाल देता हूँ 3 लाख, या सिंपल है मैं इसके लिए एक एंट्री पास कर देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात 3 लाख रुपया लगाया तो क्या लगाया, कैश लगाया या कैश फर्नीचर और भी बहुत सारी चीज़ें लगाया, तो मान के चलिए मैं 3 लाख कैश ही लगाया था। तो हम आ जाते हैं सीधा बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद हम लोग रिसिप्ट बाउचर ले लेते हैं। क्यों रिसिप्ट बाउचर? क्योंकि हमारे व्यापार में 3 लाख रुपया आ रहा है, कैपिटल लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे डेट हमने 1 अप्रैल ले लिया है, इंटर बटन दबा देंगे और यहाँ पे कह रहा क्रेडिट। तो आपको पहले से पता है कि कैपिटल हमारा हमेशा क्रेडिट होता है। और क्यों होता है इसका रीज़न आप जानते हैं, अकाउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं हम लोग और एक लिख देते हैं प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट, और अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट है, कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। कितना रुपया लगाया हमने जी? 3 लाख। तो मैंने 3 लाख से इसको क्रेडिट कर दिया, इंटर दबा दिया। अब डेबिट करना है किसको? तो कैश को करना है, तो मैंने यहाँ से कैश कर दिया और इंटर बटन दबा के इसको सेव कर लिया। मतलब जो हमने व्यापार स्टार्ट किया वो कितना रुपया लगा के स्टार्ट किया? 3 लाख। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? तो मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे बैलेंस शीट पे पड़ेगा। तो कहाँ आएंगे? सीधा हम लोग बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, और बैलेंस शीट पे आने के बाद से देखिए यहाँ पे बता रहा लायबिलिटी साइड कैपिटल में 3 लाख रुपया, और जस्ट आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे भी बता रहा है कितना? 3 लाख रुपया। तो हमारा एसेट साइड भी दिख रहा है और लायबिलिटी साइड भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बैक आते हैं, अब अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए सबसे पहले हमारा एक ट्रांजैक्शन है। अब जाहिर सी बात है मेरा मेडिकल स्टोर है, या मैं जिस पे काम करता हूँ मेडिकल स्टोर है, तो कोई ना कोई मेडिसिन होगा, तभी तो व्यापार को हम लोग चलाएंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा मेडिसिन खरीदने वाले हैं। तो मेरा व्यापार क्या कर रहा है, 1 अप्रैल को देखिए परचेज फ्रॉम, मतलब हमारा व्यापार परचेज कर रहा है ओम मेडिकल से, मतलब जो सामान हम खरीद रहे हैं वो मेडिकल से खरीद रहे हैं, और वो भी क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहे हैं। क्या क्या खरीद रहे हैं? तो मेडिसिन खरीद रहे हैं। देखिए यहाँ पे पैरासीटामोल 500 mg, कितना क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी का रेट क्या है? 9 है। और जस्ट यहाँ पे हम लोग खरीद रहे हैं एमोक्सिलिन 250 mg और 100 क्वांटिटी है, और यहाँ पे 13 रुपया रेट है, और इस पे जीएसटी भी अप्लीकेबल है। कितना? तो 12%। तो देखिए बता रहा है टोटल बिफोर जीएसटी, मतलब जो टोटल अमाउंट आएगा जीएसटी से पहले वो आएगा 2900 रुपया, प्लस जो 12% जो जीएसटी लग जाएगा 348 रुपया आ जाएगा। टोटल जो इनवाइस बन के आएगा वह इनवाइस बन के आएगा 3248। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोसेस अब शुरू से A to Z सीखेंगे तो अच्छे से आप काम कर पाएंगे। तो चलिए हम आते हैं और टैली को ओपन करते हैं, और सीधा हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? बाउचर पे। और बाउचर पे आने के बाद से हमें क्या करना है? परचेज का एंट्री पास करना है। तो आपको पता ही है कि परचेज करने के लिए F9 बटन दबाते हैं, या तो याद नहीं हो तो कहाँ पे आ जाएंगे? परचेज पे आ जाएंगे। हम परचेज पे क्लिक कर देते हैं। परचेज पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे बता रहा डेट, तो 1 अप्रैल का ही 1 अप्रैल रहने देंगे। सप्लायर इनवाइस नंबर पूछ रहा है, तो सपोज हमने जिस सप्लायर से ख़रीदा था वह सप्लायर इनवाइस नंबर मिला था हमको 101, क्या 101 मिला था। इंटर बटन दबा देंगे। किस डेट का है? डेट आ गया। अब करा पार्टी अकाउंट नेम, मतलब किससे हम लोग खरीद रहे हैं, तो ओम मेडिकल से खरीद रहे हैं और वो भी क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक लेजर बनाएंगे, और आपको पता ही है कि लेजर कैसे बनाएंगे। यहीं पे क्रिएट का ऑप्शन दिया है, क्रिएट कर देंगे, या अल्ट के साथ सी दबाएंगे। सबसे अच्छा रहेगा अल्ट के साथ सी करेंगे और लिखेंगे ओम मेडिकल स्टोर,
और ओम मेडिकल स्टोर किया। अब अंडर ग्रुप पूछ रहा है तो आपको पहले से क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये मेरा सप्लायर है, और जब सप्लायर है तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, और भी डिटेल जो अगर होगा तो भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल के साथ ए करके इसको सेव कर लेंगे। फिर से कंट्रोल के साथ ए करके सेव कर लेंगे, और कंट्रोल के साथ ए करके सेव कर लेंगे। मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है परचेज लेजर, तो जाहिर सी बात हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा अकाउंट, तो परचेज का अकाउंट। तो हम लिख देते हैं परचेज अकाउंट, इंटर दबाते हैं। अंडर ग्रुप, परचेज का अंडर ग्रुप क्या है, परचेज अकाउंट है, तो हम ले लेते हैं परचेज अकाउंट। नॉट अप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेटअप रहने देंगे, और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद से अब नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, तो कौन सा सामान, तो जो हमने आइटम खरीदा है, मेडिसिन खरीदा, वो ले लेंगे। तो चलिए पैरासीटामोल 500 mg, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉपी करके। अब मैं अल्ट के साथ सी दबाता हूँ यहाँ पे, और स्टॉक आइटम क्रिएशन ऑप्शन खुल गया, और यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम भरेंगे। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आ जाता हूँ, और पेस्ट करने के बाद से जस्ट मैं यहाँ पे इंटर बटन दबाता हूँ, नीचे आऊँगा। अब अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेडिसिन है, तो मैं अल्ट के साथ सी करूँगा, और मैं लिखूँगा मेडिसिन, मेडिसिन। इंटर बटन दबाऊँगा। अब यहाँ पे आ जाऊँगा, पूछ रहा है सेशन सेक डिटेल, तो हमने स्पेसिफाई डिटेल हेयर किया, और मान के चलिए HSN कोड है 716050, मैंने भर दिया। जो भी होगा वो हम लोग भर लेंगे। इंटर बटन दबाएंगे। अब कह रहा जीएसटी रेट डिटेल बताइए, तो जो जीएसटी रेट डिटेल है वो हम ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल, कितना % जीएसटी रेट है जी, तो जो हमारा जो क्वेश्चन दिया है 12% दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 12% ले लेंगे, और 12% लेने के बाद इंटर दबाएंगे, और इसको सेव कर लेंगे। अब कह रहा है कैटेगरी, तो नॉट अप्लीकेबल करते हैं। यूनिट पूछ रहा है, तो मैं अल्ट सी करूँगा, और मैंने पीसेस में कर लिया। पीसेस में करने बाद से कह रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो यहाँ पे भी हम लोग पीसेस में कर लिए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 ही रहने देंगे, और इंटर बटन दबा के इसको सेव कर लेंगे। नॉट अप्लीकेबल करेंगे, कंट्रोल के साथ ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर दबाएंगे। अब कह रहा क्वांटिटी बता दीजिए, कितना क्वांटिटी हम लोग खरीद रहे हैं जी, तो यहाँ पे क्वांटिटी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी बता रहा है। अब क्या, तो 200 क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी का रेट क्या है, 9 रुपया है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे क्वांटिटी, तो 200 ले लेते हैं। रेट क्या है, 9 रुपीज़, और देखिए 1800 रुपये आ गया। अब अगला हमारा जो भी है वो हमने ले लिया, और उसको मैंने कॉपी किया, और अल्ट सी करके मैंने इसको बना दिया, और यहाँ भी मेडिसिन रहेगा, मेडिसिन हमने ले लिया, और यहाँ पे पीसेस कर देंगे, और पीसेस करने बाद कंट्रोल के साथ ये करके सेव कर लेंगे। जीएसटी बार बार नहीं भरना है, क्योंकि मैं एक बार मेडिसिन में ग्रुप में भर चुका हूँ। बस इंटर दबाएंगे हम लोग। अब क्वांटिटी पूछ रहा है, 100 क्वांटिटी हम लोग खरीद रहे हैं। रेट पूछ रहा है, तो रेट में हम लोग यहाँ पे देखिए दिया है क्या, तो यहाँ पे रेट 13 रुपया दिया है, मैंने 13 ले लिया, और इंटर दबा देंगे। अब यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1800 और 1300, टोटल हमारा 3100 हो गया वैल्यू। कितना, टोटल हमारा 3100 वैल्यू आ गया, और बहुत ही सिंपल वे में आ गया। अब टोटल में क्या करना है, जीएसटी देखना है कितना आना चाहिए, तो वैसे ही जोड़ लीजिए, 8 3 11 और 2 2 1 3, 3100 रुपये आएगा, 100% सही है। और उसके बाद से हम लोग क्या करना है, यहाँ पे CGST और या GST लगाना है। तो CGST या GST कैसे लगाएंगे जी, क्या इसके लिए रूल प्रोसीजर है, तो बड़ी सिंपल है। अब ये जो ओम मेडिकल स्टोर है मेरे यहाँ के ही है, तो यहाँ पे CGST और या GST लगेगा, तो अल्ट सी कर लेंगे, और लिखेंगे CGST। और यहाँ पे परचेज अकाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो परचेज अकाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे ले लेंगे GST, और यहाँ पे ले लेंगे CGST, और कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। इंटर दबाते देखिए 186 रुपये आ गया। फिर से इंटर बटन दबाएंगे, और उसके बाद से फिर से अल्ट सी करेंगे, यस GST करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद से ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लेंगे।
जीएसटी ले लेंगे और यहाँ पे यस जीएसटी ले लेंगे, कंट्रोल के साथ एक करके इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे टोटल देखिए वैल्यू जो हमारा आया है वो आया है 3,472 रुपया, 3,472 रुपया। इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसको यूज कर ले जाएंगे और देखिए जीएसटी के साथ हमने ले लिया। अब इंटर दबाएंगे और इसको मैंने सेव कर लिया, तो देखिए मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेप्ट कर लिया। जस्ट अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद से सीधा आना है, अगला क्वेश्चन हमारा हम सेल कर रहे हैं, क्या यह गलती से मैंने इसको दे दिया है या अलग ही प्रोसेस लेके आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, कोई मतलब नहीं है। जस्ट हम केवल क्वेश्चन देखेंगे, आंसर उसका पहले ही आ जाएगा हमारे सामने। जस्ट उसके बाद से देखिए अगला हम कैश सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं टू रमेश, क्या टू रमेश। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सेल कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे क्रोसिन एडवांस, कप सिरप। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैंने नया कंपनी बनाया है तो यहाँ पे तो मैंने ये रखा नहीं है। तो सपोज मान के चलिए जो मैं बेच रहा हूँ वह मैं पैरासीटामोल ही बेच रहा हूँ, तो जो सामान बेचेंगे उसको ले लेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैंने वही ले लिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और पैरासीटामोल ही बेच रहा हूँ। कितना क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, और जो 9 रुपये का ख़रीदा था मैं 12 रुपये में बेच रहा हूँ। कितना में बेच रहा हूँ, 12 रुपये में बेच रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। तो सेल कैसे करेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीधा हम लोग आ जाते हैं अपने टैली में, बाउचर पे आएंगे, कैश सेल हो रहा है तो सीधा हम लोग आ जाएंगे सेल बाउचर पे। सेल बाउचर पे आने बाद इंटर बटन दबाएंगे, अब पूछेगा पार्टी नेम, तो हम यहाँ पे कैश ले लेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा बायर टू कौन है, तो बायर टू यहाँ पे देखो न्यू पार्टी है, तो मैंने इंटर बटन दबाया और नाम लिख दिया क्या, रमेश। इंटर बटन दबा दिया और इंटर बटन दबाने के बाद से यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे कैश ही रहेगा और यहाँ पे कर देंगे क्रिएट, और क्रिएट करके हम लोग ले लेंगे सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट लेने के बाद से इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट और कंट्रोल के साथ एक करके सेव कर लेंगे। आइटम पैरासीटामोल, पैरासीटामोल ले लेता हूँ। कितना क्वांटिटी, तो 10 क्वांटिटी, तो हम 10 क्वांटिटी ले लिए। रेट कितना है, 12 रुपया, तो मैंने 12 रुपये ले लिया और यहाँ पे हमने कर दिया CGST और यहाँ पे कर दिया SGST। टोटल जो हमारा बिल बना है 134 रुपया 40 पैसे का बना है। इसी प्रकार हमने इसको यहाँ से सेव कर लिया, सेव कर लिया। अब चलिए इतना करने के बाद से अब आपको मैं बता रहा हूँ अब क्या क्या किया जा सकता है। देखिए मैंने परचेज भी कर लिया और मैंने सेल भी कर लिया। अब मुझे देखना है मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना मैं बेच चुका हूँ, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जस्ट हम यहाँ पे एस्केप बटन दबाते हैं और एस्केप बटन दबाने के बाद से हम आ जाते हैं कहाँ पे, तो सीधा हम लोग आ जाते हैं स्टॉक समरी पे। और स्टॉक समरी पे आने के बाद से देखिए इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर मेडिसिन मेरे पास है 3010 रुपये का। इंटर बटन दबाऊंगा, यह बताएगा कि पैरासीटामोल आपके पास 190 पीस है और रेट यह और इतना है, और एमोक्सिलिन जो हमारा है वो 100 पीस है और 13 रुपये के रेट से इतना है। और अगर मैं इसका डिटेल पूरा देखना चाहता हूँ तो हम लोग आ जाएंगे F12 बटन दबाएंगे, यहीं पे आएगा शो ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे हम लोग यस कर लेंगे। उसके बाद से शो गुड्स इनवर्ड, यहाँ पे यस कर लेंगे, शो गुड्स आउटवर्ड यस कर लेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। या आ जाते हैं यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग डिटेल, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डिटेल और इसको यस करके कंट्रोल के साथ एक करके सेव कर लेंगे। बता रहा है कि 300 पीस आया था, 10 पीस चला गया और आपके पास अभी भी 290 पीस बचा हुआ है। चलिए तो ये तो खरीदने और बेचने से रिलेटेड बात हो गया। अब हम थोड़ा बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद और भी बहुत सारे खर्चे हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेंट पेड किया है, मतलब जहाँ पे हम व्यापार चला रहे हैं जिस दुकान में मैंने रेंट पे किराए पे लिया हुआ मकान, तो रेंट पेड किया है बाई बैंक। कितना रुपया, 5000 रुपया, नो GST, इसमें कोई GST नहीं है। रेंट हमने पेमेंट किया है और वो भी बैंक से किया है। तो सीधा हम लोग कहाँ पे आएंगे, सिंपल है, हम आ जाते हैं बाउचर में और पेमेंट हमने किया है ना जी, तो इसके लिए हम पेमेंट बाउचर में आ जाते हैं। पेमेंट बाउचर में आने के बाद इंटर बटन दबाते हैं, डेबिट करेंगे, Alt C करेंगे और लिखेंगे रेंट अकाउंट, और यहाँ पे रेंट अकाउंट बना लेंगे।
और रेंट अकाउंट बनाने बाद अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया, और जीएसटी है हमारा नॉट अप्लीकेबल तो नॉट अप्लीकेबल कर दिया, और कंट्रोल के साथ ये करके सेव कर लिया। कितना है जी, तो हमने यहाँ पे ले लिया 5000 मैंने रेंट दिया है। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर एक ऑप्शन इनेबल, इसको बंद करते हैं। यहाँ पे इसको मैं नो कर दूंगा, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता अभी कॉस्ट एंड सेंटर का, इसीलिए मैंने नो कर दिया। कंट्रोल ले करके सेव कर दिया, इंटर दबाएंगे, क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, बैंक को। तो मान लो मेरे पास बैंक में पैसा नहीं है, मैं कैश दिया था, तो यहाँ पे मैंने कैश ले लिया। कैश कितना, तो 5000 मैंने दे दिया, और इंटर बटन दबा दिया, इंटर दबा दिया, और इसको सेव कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से मैंने यहाँ पे आया हूँ, उसके बाद से देखिए मैंने क्या किया, फिर से परचेज फ्रॉम सन फार्मा बैंक पेमेंट मैंने कर दिया। क्या किया है, मैंने फिर से ख़रीदा है। तो अब क्वांटिटी आप लोग खरीदते रहिएगा, बस हम एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहते हैं, जस्ट आप सेल करते रहिएगा। उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं फिर से अगला। देखिए हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया है इन एसबीआई बैंक में। कितना रुपया, तो मैंने किया है 10,000 रुपया। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, अब क्या करूँगा, कैश जमा किया हूँ मतलब कंट्रा बाउचर में जाएगा, तो सीधा हम लोग कंट्रा बाउचर में आ जाते हैं, इंटर बटन दबाते हैं, और कैश, तो कैश मान लो 2,95,134 रुपया था, और मैंने बैंक में कितना दे दिया, 10,000 दे दिया। 10,000 कर देंगे, डेबिट कर देंगे, अल्ट सी करेंगे, किस बैंक को, एसबीआई बैंक को। तो एसबीआई बैंक अकाउंट कर दिया हमने यहाँ पे, और एसबीआई बैंक अकाउंट करने बाद अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही रहेगा मेरा, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट है, और कंट्रोल के साथ एक करके सेव कर लेंगे। और इसको हम लोग यहाँ से कितना का कितना नोट है, तो मान के चलिए हमारा 20 नोट है 500 का, और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने पेमेंट भी किया, कुछ बैंक में पैसा भी जमा किया। जस्ट उसके बाद से देखिए हमने सैलरी, जितने एम्प्लॉय है मैंने सैलरी भी पे किया है, तो सैलरी पेड किया है। क्या, सैलरी पेड किया, कितना रुपया, 8,000। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और पेमेंट किया हूँ तो पेमेंट पे आ जाऊँगा, इंटर दबाऊँगा। सैलरी पेमेंट किसको किया हूँ, तो यहाँ पे देखो बस सैलरी दिया हूँ, और कैश बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अल्ट सी करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सैलरी का अकाउंट बना लेंगे। और सैलरी का अकाउंट बनाने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि खर्चा है, कंट्रोल के साथ ये कर लेंगे। और कितना रुपया हम लोग दे रहे हैं सैलरी जी, तो यहाँ पे 8,000 रुपया, तो मैंने यहाँ पे 8,000 कर लिया। क्रेडिट कर देंगे किसको, तो देखिए पेमेंट जो किया हूँ कैश किया हूँ, तो मैंने कैश कर लिया, और इंटर दबा के इसको सेव कर लिया। जस्ट आगे बढ़ता हूँ, अब मुझे पैसा रिसीव हो गया। क्या, रिसीव कैश फ्रॉम रवि, ठीक है, और जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है, 1680, फुल पेमेंट हो गया है, मतलब जितना पैसा इनका बकाया था वो पूरा का पूरा क्या कर दिया इन्होंने, पेमेंट कर दिया है। तो मान के चलिए मैंने उनको उधार माल बेचा था। अब को सर कब बेचे थे, तो चलिए हम बेच के दिखाते हैं आपको। तो मैंने क्या किया, सीधा हम आ जाते हैं सेल्स पे। सेल्स पे आने के बाद हम लोग आ जाते हैं क्या, इंटर बटन दबाते हैं और अल्ट सी कर देते हैं, और रवि अकाउंट बना लेते हैं। और ये मेरे सन्ड्री डेबिटर हैं, क्योंकि मेरे कस्टमर हैं। और उसके बाद कंट्रोल के साथ ये करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेल अकाउंट करते हैं। और मेरे पास कोई सामान ये खरीद के लेके गए थे, चलो मान लो पैरासीटामोल ही खरीदे थे, और जो पैरासीटामोल खरीदे थे वह यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं कितना, तो मान के चलिए यह 40 क्वांटिटी खरीदे थे। रेट मान लो हमको पता नहीं था, यह टोटल खरीदारी कितने का किए थे, तो ये जो टोटल खरीदारी किए थे यह मान के चलिए 1600 रुपया, कितने का है देखिए 1680, मान के चलिए 1680 रुपये का खरीदारी किया था। तो अपने आप एक रेट कितना पड़ गया, 42 रुपया। ये भी तरीका आप लोग सीख लिए। अगर रेट ना पता हो, क्वांटिटी पता हो, पता हो ये पत्ता कितने मिला है, तो बस अमाउंट भर देंगे, उसका रेट अपने आप आ जाएगा। और इंटर दबा के मान के चलिए इस पर जीएसटी हमको नहीं लगाना, टोटल है, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा आएंगे और पैसा रिसीव करेंगे। तो हम रिसिप्ट वाउचर पे आ जाते हैं, इंटर बटन दबाते हैं, और यहाँ पर हम ले लेंगे रवि। और रवि लेने के बाद से इनका इनवाइस नंबर बता रहा है कि यह 1 अप्रैल का है, और कितना है 1680 हम लोग रिसीव कर लेंगे। क्या, कैश बेसिस पे हमने रिसीव कर लिया। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या किया, खरीदा भी, बेचा भी,
पेमेंट भी किया, रिसिप्ट भी किया, कंट्रा में भी क्वेश्चन किया, ये सारा का सारा क्वेश्चन हमने कर दिया। अब मुझे अपना रिपोर्ट देखना है, मेरे बिजनेस का स्थिति क्या है, मेरे बिजनेस का स्थिति क्या है। और भी बहुत सारा सामान खरीद और बेच सकते हैं, बहुत सारी डिटेल हमने दिया है, लेकिन इतने से आप लोग बहुत बड़ा सा वीडियो लंबा सा बन जाएगा। क्या मतलब है आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिसिटी पे किया है, कितना 1200 रुपये का। चलिए क्वेश्चन और बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर दिया तो उसी महीने में 1200 रुपये का। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सीधा पेमेंट पे आऊँगा और इंटर बटन दबाऊँगा, अल्ट सी करूँगा और बना दिया इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने कर दिया, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया और कंट्रोल के साथ एक करके सेव कर लिया। कितना रुपया 1200, क्या कितना 1200। और इंटर बटन दबा के मैं क्रेडिट कर दिया किसको, तो मैंने यहाँ पे बैंक को कर दिया, तो SBI बैंक को कर दिया, इंटर बटन दबा के सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब मैं अपना चेक करना चाहता हूँ कि व्यापार में इनकम हुआ है, मतलब व्यापार में प्रॉफिट हुआ है या व्यापार में लॉस हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो आपको पता ही है, सीधा बैक में आएंगे और बैक में आने के बाद से आपको क्या करना है, सीधा आना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक करोगे, इंटर बटन दबाओगे। इंटर बटन दबाते ही देखिए बता रहा है यहाँ पे, अल्ट या फोन बटन दबा देता हूँ, यहाँ पे बता रहा है कि टोटल आप नेट लॉस में जा रहे हो 12,850 रुपये का। अब कहो सर क्यों, तो देखिए हमने मेडिसिन जो ख़रीदा था वो मेडिसिन 3100 रुपये का ख़रीदा था। जो मैंने मेडिसिन सेल किया है वो सेल किया 1800 रुपये का। अभी भी क्लोजिंग मेरे पास कितना पड़ा हुआ है, टोटल मेडिसिन मेरे पास जो पड़ा हुआ है वह बचा हुआ है कितना, 2650 रुपये का। अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है इनडायरेक्ट मैंने एक्सपेंस कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने किया है 1200 रुपये का, रेंट हमने पे कर दिया है 5000 रुपये का, सैलरी हमने पे कर दिया है 8000 रुपये का। मीन्स हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया है और कमाई हमने अभी ज़्यादा नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे हमारा नेट लॉस दिखा रहा है 12,850। चलो अब जितना सामान है मैं सब बेच दे रहा हूँ, जितना क्वांटिटी में सब बेच दे रहा हूँ। अब देखिए कहानी क्या होगा और कैसे आएगा हमारा रिजल्ट। तो बैक आते हैं हम लोग, सीधा हम लोग बाउचर पे आते हैं और बाउचर पे आने के बाद से हम लोग यहाँ पे सेल्स पे आते हैं और इंटर बटन दबा के हम कैश सेल कर लेते हैं। और कैश सेल करने के बाद हम सेल्स पे आते हैं, नेम ऑफ आइटम, और यहाँ पे जो भी मेरे पास आइटम है इंटर बटन दबा देता हूँ। और कितना क्वांटिटी है मेरे पास 150, तो 150 का 150 ही लिख देता हूँ और रेट ले लेता हूँ कितना 42 रुपया। और इंटर बटन दबाता हूँ और एमोक्सिलिन जो दिया है उसको भी ले लेता हूँ और कितना पीस था 100 पीस ले लेता हूँ। इंटर दबाता हूँ और मान के चलिए एक का जो दाम है वह है 50 रुपया, तो मैंने 50 कर दिया, 5000 यह हो गया। अब टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 11,300। सपोज क्वांटिटी में थोड़ा सा और बढ़ा के बेच दे रहा हूँ, मेरे पास है कितना है तो 200 पीस है, तो 200 मैंने पीस कर दिया और देखिए टोटल वैल्यू कितना हो गया 13,400। अब देखिए क्या होगा, इंटर बटन दबाते हैं, मान लो GST के साथ है, इसको सेव कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम थोड़ा सा बैक आएंगे, बैक आने के बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे PL अकाउंट में। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, करेंट टाइम में अब कितना खर्चा हमारा, मतलब टोटल नेट लॉस कितना दिख रहा है 2550 रुपया। अब चलिए कितना 2550 रुपया। अब सीधा बड़ी सिंपल सा है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी पैसा हमको मिल जा रहा है, क्या, तो हम बाउचर पे आ जाते हैं और हमको कमीशन रिसीव हो गया, तो हम रिसिप्ट बाउचर पे आ जाएंगे। कमीशन रिसीव हो गया तो हम रिसिप्ट बाउचर पे आएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, अल्ट सी करता हूँ और कमीशन का अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है, और कमीशन अकाउंट कर लेता हूँ। और यह हमारा इनडायरेक्ट इनकम है और कितना कमीशन में रिसीव कर लेता हूँ जी, GST नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल करके सेव। हमने 5000 कमीशन ले लिया, क्या, इस दवा को बेचकर, और मेडिकल वाले बहुत कमीशन कमाते हैं दवा बेचकर। इंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पे कॉस्ट एंड सेंटर इसको नो कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इंटर दबाएंगे, डेबिट कर देंगे कैश को, इंटर दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब थोड़ा बैक आते हैं, अब देखिए क्या हो रहा है,
सीधा पीएल अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है नेट जो प्रॉफिट हुआ है वह 2450 रुपये का है। अब डिटेल देखना है तो यहाँ पर अल्ट के साथ फ़ोन करके डिटेल देख सकते हैं। अब देखिए ये टोटल हमने ख़रीदारी कितना किया था, 3100 रुपये का ख़रीदारी किया था। और यहाँ पे देखो सेल हमने कितना कर दिया है, टोटल 15,200 रुपये का। लेकिन हमने इसके चलते खर्चा ज़्यादा किया था, बिजली का बिल दिया था, रेंट दिया था, सैलरी दिया था, यह खर्चे थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहे थे। और मैंने सेल अभी 15,200 रुपये का ही किया है और कमीशन हमने ले लिया है 5,000। तो टोटल वैल्यू हमारा जो मिल के बनता है उसकी हिसाब से माइनस प्लस करने के बाद टोटल मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ इस महीने में, तो वह जा रहा हूँ कितना, 2,450 रुपया। तो इस प्रकार अकाउंटिंग करते समय कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट अकाउंटिंग कर सकते हो। अब कई लोग का ये भी सवाल होगा कि सर ये दवा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने नहीं दिया है, एक्सपायरी डेट आपने नहीं दिया है, उसके हिसाब से आपने ट्रैकिंग करना नहीं सिखाया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा कि किसी भी मेडिसिन को खरीदते समय उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे देते हैं, एक्सपायरी डेट कैसे देते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट के हिसाब से रेट कैसे डिसाइड करते हैं, और उसको बेचते कैसे हैं। वह हर एक सवाल का आपका मैं जवाब दूंगा। अगर मन में क्वेश्चन चल रहा था तो बहुत अच्छा मैंने बता दिया, और अगर नहीं चल रहा था तो मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वह मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे भरते हैं, एक्सपायरी कैसे डेट भरते हैं, वह सारा मैं प्रोसेस आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। अब देखिए इस प्रकार एक कंप्लीट अकाउंटिंग आप लोग अच्छे से कर पाओगे। केवल परचेज आएगा नहीं कर पाओगे, केवल सेल आएगा नहीं कर पाओगे। ये जो भी चीज़ें मैंने बताया है उसको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, तभी अच्छे से अकाउंटेंट बन पाओगे और एक अच्छा अकाउंटिंग कर पाओगे। और मैं जितना पढ़ाया हूँ सब एक एक करके मैं दिखाता गया हूँ लाइव एग्जाम्पल के साथ। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें। और पुराने यूजर जानते ही हैं कि हमेशा हम नया नया वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी हमेशा लेके आते रहेंगे, लेकिन कब जो मेरे चैनल से जुड़ेंगे तब। और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपके पास मैसेज चला जाए, नोटिफिकेशन चला आए, और आसानी तरीके से टाइम टू टाइम अपने स्किल को अपडेट कर सकें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।